अम्मी, मैं रोजा रख तो पाऊंगा ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं रख पाएगा। अल्लाह ताला अपने रोजेदारों को बड़ी हिम्मत देते हैं। तू देखना शाम कैसे हो जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। और तू देखना तेरा ये पहला रोजा बहुत मुबारक होगा। अच्छा अम्मी, रोजा तो मुबारक हो जाएगा, लेकिन ईद, अपनी ईद कैसे मुबारक होगी? मासूम अली के इस सवाल का जवाब रेशमा के पास नहीं था। वो खुद नहीं जानती थी कि इस बार वो और अली ईद कैसे मना पाएंगे, क्योंकि बीते चंद महीनों के अंदर ही रेशमा के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। रेशमा के पति मोहसिन की कपड़े की दुकान थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन न जाने कैसे मोहसिन की दुकान में आग लग गई। कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस हादसे ने मोहसिन को बुरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि चंद रोज पहले ही उसने अपनी दुकान को नए माल से पूरी तरह भर दिया था। अब ना तो दुकान थी और ना ही सब कुछ। फिर से शुरू करने लायक पैसे, ऊपर से दुकान पर लिया हुआ कर्ज अब कैसे चुकेगा, ये फिक्र अब मोहसिन को खाई जा रही थी। रेशमा ने मोहसिन को हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहसिन डर नहीं सका। हालात से हार कर उसने खुदकुशी कर ली। मोहसिन के इस तरह चले जाने से रेशमा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, पर वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसे अली के लिए सब कुछ संभालना ही था। अपना घर बेचकर रेशमा ने सबसे पहले दुकान का कर्ज चुकाया और अली के साथ अपनी दुकान में ही रहने लगी। रेशमा शुरू से ही कबाब बहुत अच्छे बनाती थी, लिहाजा उसने अपनी दुकान में ही कबाब बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन रमजान शुरू होते ही रेशमा के सामने नई मुसीबत आ खड़ी हुई। रोजा होने की वजह से अब कोई भी रेशमा के कबाब खाने नहीं आ रहा था। अम्मी बोलो ना, हम ईद कैसे मनाएंगे? अब तो हमारे कबाब भी कोई नहीं खरीद रहा है। अल्लाह सबका निगहबान है मेरे बच्चे, तू इतना मत सोच। आज तेरा पहला रोजा है, बस अल्लाह की इबादत में मन लगा, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। भले ही अली की उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही काफी समझदार बना दिया था। वो जानता था कि सच में हालात कितने खराब हैं। वो सारा दिन अपनी माँ को कबाब बनाते देखता रहा और फिर अम्मी, कोई भी हमारे कबाब नहीं खरीद रहा, अब इनका क्या होगा? पता नहीं बेटा। रेशमा की हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी। वो अपने आंसुओं को अली से छिपाते हुए अपना मुंह घुमाने लगी। तभी अली ने जाकर एक बड़ी सी टोकरी उठाई और उसमें रेशमा के बनाए कबाब रखने लगा। अली, ये क्या कर रहा है अली? इन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? मैंने बेचने के लिए ले जा रहा हूँ अम्मी। लोग हमारी दुकान तक नहीं आ रहे, पर मैं तो लोगों तक जा सकता हूँ ना। लेकिन बेटा, कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। तू कैसे जाएगा? तेरा रोजा भी तो है। अम्मी, आपने ही तो कहा था कि अल्लाह अपने रोजेदारों का साथ देते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं इफ्तार से पहले वापस आ जाऊंगा। अली वो सारे कबाब लेकर निकल पड़ा। वो काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उससे कबाब नहीं खरीदे। फिर अली की नजर एक जगह पर गई जहाँ कुछ लोग खाने पीने का सामान सजा रहे थे। उस जगह को देखकर ही पता चल रहा था कि वहाँ इफ्तार की तैयारी हो रही थी। अली फौरन उस जगह पर गया और वहाँ खड़े एक आदमी से बोला, हुजूर, ये सब इफ्तार के लिए है ना? हाँ बेटा, यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है। वैसे तुमने भी रोजा रखा है क्या? जी, आज मेरा पहला रोजा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
आ जाओ, यहीं इफ्तार करो। नहीं, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं उन्हीं के साथ इफ्तार करूंगा। हुजूर, आपको अगर ठीक लगे तो आप इफ्तार के लिए मेरे ये कबाब रख लीजिए। इन्हें कोई खरीद तो रहा नहीं और इन्हें वापस घर ले जाने का भी कोई फायदा नहीं। मेरी अम्मी ने बड़ी मेहनत से बनाया है इन्हें। तो तुम ये कबाब बेचना चाहते हो मुझे? नहीं हुजूर, आप इन्हें ऐसे ही रख लीजिए। आप नेक काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। उस शख्स का नाम असलम था, जिसका पास ही में एक बड़ा और नामी होटल था। असलम पूरे रमजान भर गरीबों के लिए मुफ्त इफ्तार का इंतजाम करता था। वो अली को देखते ही उसके हालात समझ गया था, लेकिन इसके बावजूद जब अली ने अपने सारे कबाब उसे मुफ्त में देने की बात कही तो असलम ने मुस्कुरा कर उससे कहा, बरखुरदार, नेकी कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले पैसे कमाना भी जरूरी है। लाओ, अपने सारे कबाब मुझे दे दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए। तुम इन्हें बेचने लाए थे ना, तो बेच कर ही जाओ। जब मुफ्त में बांटने लायक हो जाओगे तब नहीं दूंगा पैसे, ठीक है? असलम की बात सुनकर अली के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सारे कबाब बिक गए थे। वो कबाब के पैसे लेकर खुशी खुशी रेशमा के पास पहुंचा। अम्मी, ये देखिए, मैंने सारे कबाब बेच दिए। क्या? पर बेटा, इतनी जल्दी तू कहाँ बेच आया उन्हें? अली ने अपनी माँ को सारा किस्सा कह सुनाया। अगले दिन अली फिर से कबाब से भरी टोकरी लेकर उस जगह जा पहुंचा जहाँ असलम ने इफ्तार का इंतजाम किया हुआ था। अली खुद असलम के पास नहीं गया, बल्कि थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर जैसे ही असलम की नजर अली पर पड़ी तो उसने आवाज दी, ओ बरखुरदार, वहाँ क्या खड़े हो? इधर आओ जरा। जी हुजूर। भाई वाह, कल तुम्हारे कबाब तो सबकी जुबान पर छा गए थे। कल तुमसे ज्यादा बात भी नहीं हो पाई थी। आओ, यहाँ बैठो और अपने बारे में बताओ। कौन हो, कहाँ रहते हो और नाम क्या है तुम्हारा? जी हुजूर, मेरा नाम अली है। मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ पास में ही रहता हूँ। कुछ ही देर में असलम अली के बारे में सब कुछ जान गया। अब वो हर रोज अली से उसके सारे कबाब खरीदने लगा, बावजूद इसके कि उसके खुद के होटल में इफ्तार के लिए सब कुछ पहले से ही बनता था। पूरे रमजान यही चलता रहा। रेशमा सारा दिन पूरी मेहनत से कबाब बनाती और शाम होते ही अली उन्हें ले जाकर असलम को बेच देता। इस तरह न सिर्फ रेशमा और अली का खर्च अच्छे से चलने लगा, बल्कि रेशमा ने ईद के लिए भी अब ठीक ठाक पैसे जमा कर लिए थे। लेकिन जैसे जैसे ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था, अली के चेहरे की रौनक भी कम होती जा रही थी। ये देखकर असलम ने एक दिन अली से पूछा, क्या बात है अली, परसों ईद है और तुम ऐसे मुंह लटकाए चले आ रहे हो? क्या बात है, रोजे ज्यादा भारी पड़ रहे हैं क्या? नहीं हुजूर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है, मुझे बताओ। हुजूर, आप हर रोज इफ्तार के लिए मुझसे सारे कबाब खरीद लेते हैं। आप सचमुच अल्लाह के फरिश्ते बनकर आए हैं। आपकी वजह से मेरी और मेरी अम्मी के रोजे तो मुबारक हुई, हमारी ईद भी मुबारक हो गई। लेकिन क्या बेटा, तुम झिझको मत, खुलकर कहो। हुजूर, ईद आएगी और चली जाएगी, लेकिन इसके बाद हमारा क्या होगा? हमारी दुकान की हालत बहुत खराब है। मेरी अम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस दुकान की अच्छे से मरम्मत करवा सके, इसलिए हमारी दुकान में हमारे कबाब खाने कोई नहीं आता और मुझे मालूम है कि आगे भी कोई नहीं आएगा। अली की आंखों से वो आंसू बह निकले जिन्हें वो न जाने कब से रोके हुए था। असलम ने एक बार फिर अली के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उससे बोला, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बच्चे, मैं कोई फरिश्ता नहीं, बस अल्लाह के रसूल को मानने वाला एक आम इंसान हूँ। सच तो ये है कि ये तुम्हारी अम्मी के हाथों का स्वाद है जो तुम्हारे कबाब में खरीदता आया हूँ। और एक बात तो बताओ जरा,
میں نے تم سے یہ کب کہا کہ عید کے بعد میں تم سے کباب نہیں خریدوں گا؟ کیا لیکن حضور عید کے بعد تو افطار نہیں ہوگی، اور پھر آپ کا تو اتنا بڑا ہوٹل ہے۔ ہوٹل ہے تو لوگوں کو کھلانے کے لیے کباب تو چاہیے ہی ہوں گے نا مجھے۔ چلو اب ایسا کرو، مجھے آج ہی اپنی امی سے لے جا کر ملواؤ، آگے کی بات میں ان سے ہی کروں گا۔ اسلم کی باتیں سن کر علی کو بڑا سکون مل رہا تھا۔ وہ فوراً اسلم کو لے کر ریشما کے پاس پہنچا۔ بہن، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو میں آپ کو اپنے ہوٹل میں نوکری دینا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میرے ہوٹل میں کئی سالوں سے کباب بن رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے کباب میرے مینیو میں شامل ہو گئے تو میرے ہوٹل کے نام پر 4 چاند لگ جائیں گے۔ حضور، میرا علی بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ آپ سچ میں اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری ہر مصیبت کو دور کرنے آئے ہیں۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ آپ کے ہوٹل کے لیے کام کرنے میں مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ اتنا کہہ کر ریشما رونے لگی۔ علی نے بڑے ہی پیار سے بولا، مت رو امی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، اللہ اپنے روزے داروں کا نگہبان ہے۔ دیکھو نا، ہماری عید ہی نہیں، اب تو آگے کی ساری زندگی مبارک ہونے جا رہی ہے۔ ریشما نے علی کو گلے سے لگا دیا۔ اس کے بعد اسے کبھی بھی اپنے شوہر محسن کی کمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اب علی اس کا حوصلہ بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا، جس کے دم پر اب ریشما ہر چنوتی سے لڑ سکتی تھی۔